हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक हो गए। कुछ जानकारी मिली आपको? मिल गई होगी, नहीं मिली है तो बता दे रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो पिछली बार टाइम टेबल जारी किया था, अब टाइम टेबल सेम वही रखा है। 2 से 3 दिन का डेट बढ़ा दिया। ठीक है, 2 से 3 दिन की डेट हर कोर्सेज के बढ़ा दिए गए हैं। जो बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, उन बच्चों के सभी के जिन लोगों के भी डेट शीट जारी किए थे, उसमें 2 से 3 दिन इधर उधर उन लोगों ने कर दिया। क्यों किया है, रीजन आपको पता है? क्योंकि जो नया पैटर्न आया है बच्चों, नया पैटर्न क्या है जिसके बारे में हमने आपको कल के वीडियो में डिस्कस करके बताया था कि अब 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब उसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा जो 15 नंबर का। एक क्वेश्चन 15 नंबर के एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे, कोई एक करना होगा। ठीक है, वही बात करूंगा आपके दूसरे पार्ट में 8 क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे। मतलब 2 घंटे में एक स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो महाबेकार पैटर्न है। ठीक है, जैसा आप सभी ने बताया, कमेंट बॉक्स में भी बताया। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि नया टाइम टेबल देखें कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे एकदम पहुंच जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पहुंचने के बाद से बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पहुंचने के बाद से एग्जामिनेशन कॉर्नर पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा एग्जामिनेशन शेड्यूल। ठीक है, एग्जामिनेशन शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड डेट शीट जो है 6 तारीख के डेट में बीए का, बीकॉम का और बीएससी का तीनों का डेट शीट आ गया है। अब बीए का एग्जाम 17 तारीख से शुरू होगा। वही बात करूं, बीकॉम का एग्जाम जो है बच्चों वो भी 18 तारीख से शुरू होगा और 5th सेमेस्टर का 17 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें एक दो कंफ्यूजन है, जरा मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कई बच्चे पूछते हैं कंपनी लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन के पेपर जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न। तो ये पेपर जो होगा बच्चों थ्योरी का होगा और को करिकुलर जो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा 3rd सेमेस्टर वालों का। ठीक है, ये डाउट आप सभी के सॉल्व कर दिया। ठीक है, वही बात करूं बीएससी 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का, तो इनके भी एग्जाम 17 तारीख से शुरू होंगे। ये 3rd सेमेस्टर का है और ये 5th सेमेस्टर वालों का भी एग्जाम बच्चों उसी तरीके से 17 तारीख से शुरू है। तो ये अपने अपने शेड्यूल देख लीजिएगा, वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात रह गई भैया तैयारी की, तो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएलएलबी, एमबीए, एमकॉम सभी सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। वहां पे आपको सारे यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बूस्टर सीरीज मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपके सेमेस्टर के लिए काफी अच्छा तैयारी कराएंगे, जिससे आपके सेमेस्टर में काफी अच्छे मार्क्स बच्चों आ सके। होप बच्चों ये वीडियो आपके काफी काम का होगा। ठीक है, अब डेट शीट इससे आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने 2-2 दिन 3-3 दिन का डेट बढ़ाया है बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म में कोई भी असुविधा हो रही है, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो आप वहां कांटेक्ट कर लीजिएगा। उन लोगों को ये अपनी परेशानी जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए एलक्यू यूनिव लिखते हैं, एग्जामिनेशन कॉर्नर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन कॉर्नर पे क्लिक करते हैं बच्चों, एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25 आता है। तो जिन बच्चों को कोई भी असुविधा हो रही है एग्जाम फॉर्म में, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पैटर्न सबसे महाबेकार है। अब इसके लिए आगे अगर आप लोग कुछ भी हो तो अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और अपने भैया लोगों से, नेताजी लोगों से बोलिएगा। ठीक है, छात्र नेता एक बहुत बड़ी शक्ति होती है यूनिवर्सिटी के लिए कि वो आगे आए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि अब उन्हें समझना होगा भाई 3 घंटे होते थे जहां सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, अब यहाँ 2 घंटे हैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कहानी देखिए, टाइम कम नहीं, क्वेश्चन वही रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब टीचर कहेगा भैया 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब इसमें से 10 नंबर का एक क्वेश्चन कर लो, 10 नंबर का एक क्वेश्चन कर लो, तो वही 15 नंबर वाला क्वेश्चन 10-10 नंबर में घुमा के पूछ देगा, तब क्या करोगे? ठीक है, तो भैया लोगों से कहिए थोड़ा सा आगे आए। ठीक है, मदद उदद करें, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा काम नहीं चलेगा। उनको अपना 3 शिफ्ट में एग्जाम कराना है तो वो कराएं, लेकिन ऐसे मत कराएं भैया कि एक बच्चों की मतलब वही खराब हो कि सवेरे भी होगा, दोपहर में भी होगा, शाम में भी होगा। ठीक है, ड्यूटी करने वाले अध्यापक परेशान हो जाए, ये सारी समस्याएं हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा और बच्चों को भी ये पैटर्न आपका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर।
ठीक है, पिछले कई दिनों से मैसेजेस कॉल खूब आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बस आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट करता धरता तो वही लोग हैं। अब देखिए इससे क्या निर्णय हो के आता है। वैसे इसका विरोध तो सब कोई करेगा, और कुछ दिन पहले की घटना है, ये फेक नैरेटिव फैला रहे मीडिया वाले कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किसी मतलब मैरिज हॉल में मारा गाना, ये वो मैटर कुछ अलग था। मैटर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं इसका भी क्लिफिकेशन एक देना चाहता था, क्योंकि हम सभी छात्र हैं, ठीक है। छात्र कभी नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो, या किसी के घर में घुस के मारें, या किसी के ऊपर गोले बारूद चलाएं। आप लोग बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने ये सारी फेक खबरें फैला रहे हैं, तो आप उनके बातों में मत आइएगा। मैं आपको सही समझा देता हूँ पूरी कहानी जो थी। वो जैसे एक लड़का था, वो स्टूडेंट मतलब वो आईटी पे गए थे लोग, तो आईटी पे वैसे पेट्रोल भरा के वो आ रहे थे, शादी वाले बीच में बाराती थे, तो वो सब ऐसे पीयू लिए थे, तो उनको क्या किया, पकड़ के ऐसे मतलब बीच रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें मारने लगे। तो फिर भाई एक बच्चे को अगर कुछ होता है हॉस्टल के, तो अधिकतर बच्चे पहुंच जाते हैं। तो मैटर कुछ ऐसा था, सारे बच्चे पहुंच गए, और फिर ये हुआ। फिर बाद में बाराती वालों ने गुंडे बुलाए। तो ये सारी कहानी थी। बट टीवी पे खूब बढ़िया बढ़िया ऐड चलाया जा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऐसा किया वैसा किया। अभी यूट्यूब खोलेंगे 50 चैनल ऐसे तरीके से दिखाएंगे, तो उनकी बातों में मत आइएगा। छात्र कभी भी गुंडा नहीं हो सकता, छात्र कभी भी किसी की बर्बाद नहीं कर सकता। इन चीज़ों पे मैं अपना ये बातें रखना चाहता था। मैं आना भी चाहता था, आज मीटिंग था लगभग, लेकिन मेरे ऑफिस में मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ कम से कम 250-300-200 बच्चे हर दिन मिलेंगे आपको, और हर दिन आते हैं, अपने जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारे बच्चों का काम होता है, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो आप लोग भी उन चैनलों को अगर इग्नोर करिएगा, उनकी बातों को इग्नोर करिएगा तो अच्छा है, क्योंकि एक कहानी बस बनाई जाती है जिससे उनको टीआरपी मिले, उनको व्यूज मिले। तो ऐसा व्यूज का कोई भी रास्ता नहीं था बच्चों, ठीक है। आखिर क्यों बवाल हुआ, कैसे बवाल हुआ, मैंने आपको एक छोटे से समरी में समझा दिया। और जो भी कहानी बताई जा रही है वो सारी चीजें फेक हैं, कि लॉ तोड़ के मारने लगे, ये करके मारने लगे, छात्र घुस गए मैरिज हॉल में, ये सारी कहानी झूठ है बच्चों। इनसे वास्तविक जीवन में कोई वो नहीं है, ठीक है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं, ठीक है। तो उनसे आप दूर रहिएगा। बाकी निश्चिंत होकर आप अपनी सेमेस्टर की तैयारी करिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बात इस पे चल रही है कि भैया 3 घंटे का टाइम है तो 3 ही घंटे दो, ठीक है, और 5 क्वेश्चन सॉल्व कराओ। ये जो कहानी बना के लेके आए हो ये गलत कहानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेट बच्चे को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 2 घंटे में क्या कर लोगे, यही सारी कहानी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, टेंशन ना लीजिए। सेमेस्टर की तैयारी तो हम करा ही देंगे, आपकी जो भी जरूरतें होंगी वो सारी चीजें हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।